इस तरह से हमने इलास्टिक लगा के स्लीव्स रेडी किए हैं और यहाँ पे सेंटर पे मैंने कुछ इस तरह से बारीक रिबन की बो अटैच की है। बैक साइड पे हुक या फिर आप चाइनीज़ बटन भी अटैच कर सकते हैं। ये फ्रॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। आप इसको बच्चों को वेयर करवा सकते हैं जीन्स के साथ या फिर शॉर्ट्स के साथ। बहुत ही प्यारी लगती है और बनाना बहुत आसान है। इसे मैं 4 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बना लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत और प्रिटी ये डिज़ाइन। मक्खियों को इग्नोर कीजिएगा, आपको पता है सीज़न ही कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे मैंने जो 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, इसकी चौड़ाई मैंने ली है 17 इंच और लेंथ मैंने ली है तकरीबन 13 से 14 इंच। इस तरीके से इन दोनों पीसेस को फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। शोल्डर लाइन मैंने लिया है 5 इंच, कुछ इस तरीके से ये देखें, और 5 इंच ही हमने इसके आर्म होल की लेंथ लेनी है। नेक की चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच और जो उसकी गहराई होगी वो हम तकरीबन 1.5 इंच लगाएंगे, लेकिन बाद में हम अपने अगले गले की डीप कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इन निशानात के मुताबिक अब हमने क्या करना है, अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ये फ़्रॉक पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। आप लोगों को यही फ़्रॉक का डिज़ाइन एथनिक या फिर आउटफिटर मिनी माइनर से काफ़ी महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप खुद घर पे बना लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हमने हमेशा इसको तिरछा कट करना है, क्योंकि हमारे जो शोल्डर हैं बच्चों के और हमारे भी वो झुके हुए होते हैं, इस वजह से हम यहाँ से इसको थोड़ा सा तिरछा कट करते हैं। तो यहाँ पे हमने चेस्ट साइज़ जो है वो तकरीबन 14 इंच रखा है और साइड से कुछ इस तरह से कट कर लेना है। और यहाँ से हमने इसे थोड़ा सा गुलाई की शेप देते हुए इसे कट कर लेना है। अच्छा, ये गुलाई की शेप इसलिए देते हैं कि इससे ना फ़्रॉक की लुक बहुत अच्छी आती है। जिस तरीके से आप लोगों को ब्रांड से फ़्रॉक्स मिलती हैं, उनकी कटिंग बिल्कुल इसी तरह से होती है। अब इन दोनों पार्ट्स को हम कुछ इस तरह से अलग कर लेंगे। बैक साइड पे स्ट्रेट कट लगा देंगे ताकि यहाँ पे हम बटन पट्टी अटैच कर सकें या फिर बटन टेक बना सकें, ताकि बच्ची का सर जो है वो ईजीली वेयर हो सके। तो यहाँ पे अब फ्रंट साइड के हमने आर्म होल की डीप कटिंग करनी है कुछ इस तरह से। ये हमेशा आपने शर्ट कट करें या फिर फ्रॉक कट करें, आपने ये लाजमी कटिंग करनी है। इससे जो फ्रंट साइड पे झोल आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो फ्रंट साइड का गला है उसे मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई में रखा है और 2.5 इंच ही मैंने इसे डीप कट किया है, ताकि रेडी होने के बाद हमारे पास 3 से 3.5 इंच की गहराई हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं अभी इसे ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी जो कटिंग है वो कम्प्लीटली हो चुकी है कुछ इस तरह से। और इसी तरीके के साथ आप अपनी शर्ट की कटिंग भी कर सकते हैं, बस तब हम नीचे से इसको सीधा रखेंगे, यहाँ से तिरछा कट नहीं करेंगे। हमेशा आपने टॉप और फ्रॉक की कटिंग करते हुए ये ख्याल रखना है कि तिरछा कट करना है। यहाँ पे ये मैंने ले लिया है प्लेटेड पार्ट, ठीक है। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने ली है तकरीबन 30 इंच और जो मैंने लंबाई ली है इसकी वो मैंने ली है 7 से 8 इंच, ठीक है। आप अपनी बच्ची की जितनी भी टॉप की लेंथ रखेंगे उसके हिसाब से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरी टॉप की लेंथ है वो 18-19 इंच है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसकी लेंथ इतनी ली है। अब बारी आ जाती है हमारे स्लीव्स की। यहाँ पे मैंने 2 पीसेस का फैब्रिक लिया, जिसकी लेंथ मैंने रखी 16 इंच और जो लंबाई है वो मैंने रखी तकरीबन 7 इंच। चौड़ाई मैंने रखी 16 इंच, लंबाई मैंने रखी 7 इंच। इस तरीके से इन दोनों पीसेस फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से हमने अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी। स्लीव्स की कटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो हमारे बाजू हैं वो इलास्टिक के साथ साथ थोड़े से फूले हुए भी नज़र आएँ। कुछ इस तरीके से सेंटर से एक कट का निशान लगा देंगे ताकि हमें ये मालूम रहे कि ये हमारा सेंटर पार्ट है। कुछ इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इसी तरीके से जब भी आप अपने इलास्टिक वाले स्लीव्स बनाएंगे उनकी कटिंग सेम इसी तरीके से करेंगे। इसके आगे अब हम इलास्टिक को ऐड कर लेंगे तो हमारे जो स्लीव्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब बारी आ जाती है हमारे शर्ट के बैक साइड के नेक को रेडी करने की। यहाँ पे हम इसको किस तरीके से रेडी करेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इस तरीके से लगा के इसको फोल्ड करके, तो इस तरह से हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे इसे मैंने रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद इसकी बैक साइड से लुक कुछ इस तरह से है, फ्रंट साइड से लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, अब अपना लेंगे प्लेटेड पार्ट, ठीक है। उसके ऊपर मैंने मशीन की मदद से ही प्लीट्स ऐड किए थे। आप इसके ऊपर इस तरीके से प्लीट्स ऐड कीजिएगा
के सिलाई लगा लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ से एक थ्रेड को पुल करना है और इस तरह के प्लीट्स जो हैं वो बन जाएंगे। लेकिन ये मैं मशीन के साथ ही ऐड कर लेती हूँ। आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ कि इसको मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में से जाके आप सीख सकते हैं कि मैं इन प्लीट्स को किस तरह से ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट के साथ फ्रंट वाला पार्ट अटैच करेंगे और बैक वाले पार्ट के साथ बैक वाला पार्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं अटैच करके फिर आप लोगों को इसकी लुक शो करवाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो प्लेटेड पार्ट है वो फ्रॉक के साथ अटैच मैंने कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे, शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। और गले के राउंड भी मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है, तिरछी पट्टी कट की, फिर उसके बाद हमने इसके राउंड में वही अटैच कर दिया। अब चाहें तो इसके ऊपर लेस भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप अपने टॉप को थोड़ा सा खूबसूरत और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसकी एम्बेलिशमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ, बिल्कुल सिंपल स्टिच कर रही हूँ कि इसका प्रिंट ऑलरेडी इतना प्रिटी है, इतना खूबसूरत है कि इसको किसी भी लेस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे ये जो हमारे इलास्टिक वाले स्लीव्स हैं मैंने इनको कुछ इस तरीके से रेडी किया और यहाँ पे सेंटर में चुन देते हुए हमने इनको अटैच कर लिया। तो यहाँ पे ये देखिए सेंटर में मैंने इस तरह से हल्की हल्की चुन दी हैं और इसको मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। तो इलास्टिक भी मैंने कुछ इस तरह से अटैच की कि मैंने नेफा बना लिया, उसके बाद इलास्टिक बारीक वाली लेके तो इसके अंदर ऐड कर ली। तो यहाँ पे जो हमारे इलास्टिक वाले स्लीव्स थे वो बन गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, साइड से इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, यहाँ से स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से और नीचे से घेरे को बारीक फोल्ड कर लेंगे तो हमारा जो टॉप है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो इसकी फाइनल लुक आप लोगों के सामने है, ये देखें। यहाँ से इसको नीचे से मैंने बारीक फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अच्छा मुझे ये बहुत सिंपल लग रहा था। अब मैंने क्या किया, जो बारीक रिबन होता है उसको लिया और इसकी मैंने जो दो बो बना के इस तरह से सेंटर में मैंने अटैच कर दी ताकि इसकी लुक जो है वो रेडी वेयर टाइप बन जाए और ये पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगे। अच्छा, ये छोटी छोटी डिटेलिंग होती है जब आप बच्चों के कपड़ों में ऐड कर लेते हैं तो बच्चों के कपड़ों में भी एक खूबसूरती और एक अलग सी लुक जो है ना वो बच्चों की निकल के आती है। तो इस तरह से क्यूट भी लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत नीट, बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बन के रेडी है। बैक साइड पे हम हुक अटैच करेंगे या फिर चाइनीज़ बटन भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बैक साइड से है, फ्रंट साइड आप लोगों के सामने। अच्छा, इस तरह के प्रिंट्स आजकल मार्केट में बहुत आए हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे ये प्रिंट आपने कहाँ से बाय किया, तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही रैंडमली में गई थी और मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके फैब्रिक की क्वालिटी 10 ऑफ 10 है। ठीक है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। बहुत अच्छे प्रिंट्स आपको मिल जाते हैं अच्छे दामों। आई थिंक ये 400 से 500 पर मीटर आपको ये कपड़ा मिल जाता है, जिसके फैब्रिक की क्वालिटी भी अच्छी होती है और अच्छा खासा आप अपनी बच्ची का फ्रॉक बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो कपड़ा था इसे मैंने तकरीबन 1 मीटर जो था ये फैब्रिक मैंने लिया था, उसमें ही इस बच्ची की फ़्रॉक मैंने रेडी कर ली थी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।